मिसाइलों के अलावा पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। एक साथ 300 से 400 ड्रोन हमले करने का प्लान था। भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस प्लान को पूरी तरह पंक्चर कर दिया। भारत के इस एयर डिफेंस का सबसे पहला और सबसे बड़ा बाहुबली S-400 सुदर्शन चक्र है। लेकिन कल रात हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को रोकने में आकाश मिसाइल सिस्टम की भी बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा SAMAR यानी समर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का सुरक्षा कवच भी पाकिस्तान नहीं भेद पाया। वहीं भारत के पेचोरा मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान को बेचारा बना दिया। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और ZU-23mm गन ने भी पाकिस्तान के ड्रोन के हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही हिला दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आकाश मिसाइल सिस्टम की हो रही है। आकाश भारत का स्वदेशी विकसित मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है। इसकी टारगेट रेंज 30 से 70 किलोमीटर है। 60 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता के साथ आकाश मिसाइल 70 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को मार सकता है। शायद पाकिस्तान को भारत की इस आसमानी ताकत का अंदाजा नहीं था। आकाश मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है। यह सिस्टम एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वैसे पाकिस्तान के छोटे, कमजोर और कबाड़ स्वॉर्म ड्रोन को गिराने के लिए भारत को S-400 जैसे बाहुबली सिस्टम की जरूरत थी भी नहीं। भारत के पास कई ऐसे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो बहुत सटीकता के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकते हैं। ऐसा ही एक हथियार है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिसकी फायरिंग क्षमता 300 राउंड प्रति मिनट तक है। इन एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने अपग्रेड किया है, जिसके बाद ये 12 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। ड्रोन और फाइटर जेट को गिराने में इन्हें महारत हासिल है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है ZU-23 ट्विन बैरल गन का, जो 3 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर निशाना लगाने में इसका कोई जवाब नहीं है। खास बात यह है कि इससे एयर और ग्राउंड दोनों टारगेट को हिट किया जा सकता है। ऐसा ही एक और हथियार चिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो हर मिनट करीब 3500 राउंड फायर कर सकती है, 3500, और 3 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी संभावित खतरे को टाल सकती है। ड्रोन को ट्रैक करने और मार गिराने की इसकी क्षमता बहुत खास है। दरअसल पाकिस्तान के पिटने की बड़ी वजह है चाइनीज माल। पाकिस्तान हथियारों पर खर्च तो खूब करता है, उसे सेना और आतंकियों दोनों के लिए हथियार खरीदने पड़ते हैं, लेकिन उसका सप्लायर चीन है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसीलिए कल रात जब पाकिस्तान ने चीन के हथियारों से भारत पर हमला किया तो उसे आकाश में धुआं धुआं कर दिया गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के 3 चाइना मेड हथियार को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसमें पहला नंबर है PL-15 मिसाइल। इसे हवा में मार गिराया गया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो लाहौर में तैनात था, वो मिसाइल हमला रोक ही नहीं पाया, और JF-17 फाइटर जेट, जो भारत में हमला करने में फेल रहा। अब जब डिटेल में बात करें तो सबसे पहले PL-15 मिसाइल की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक PL-15 मिसाइल खरीदने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन कल रात जब पाकिस्तान ने भारत पर इन मिसाइलों से हमला किया तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने ये मिसाइल टिक नहीं पाई, उसे हवा में ही मार गिराया गया। पंजाब के होशियारपुर में चीनी मिसाइल PL-15 BB-RAM गिराने का दावा किया गया है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सामने बेअसर PL-15 BB-RAM है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान ने यह भी चीन से ही खरीदा था। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि यह चाइनीज सिस्टम उसे हमले से बचा लेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 24 मिसाइल अटैक में से एक भी HQ-9 नहीं रोक पाया, यानी यह सिस्टम फेल हो गया। इसका एक सबूत कल भी देखने को मिला, जब लाहौर में इसे तैनात किया गया था, लेकिन भारत के शुरुआती हमले में ही इसे नष्ट कर दिया गया। खास बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को तो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया, लेकिन खुद उसने रूस से S-400 खरीदा है, वही S-400 जो भारत में सुदर्शन चक्र का काम कर रहा है। तीसरे नंबर पर चीन का फाइटर जेट JF-17 है। पाकिस्तान ने चीन से JF-17 काफी महंगे दाम पर खरीदा है, लेकिन खुद वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है, और अब जब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है तो ये फाइटर जेट उड़ तो पाकिस्तान से रहे हैं, लेकिन इसके मलबे भारत के खेतों में मिल रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने चीन के JF-17 फाइटर जेट खरीदे थे, उसमें PL-15 मिसाइलें लैस थी। अब संकट यह है कि दोनों बेकार साबित हो रहे हैं।
पाकिस्तान चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ हवा में ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भी चीन के हथियारों के भरोसे है। भारत के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान चाइनीज आर्टिलरी से हमले कर रहा है। एलओसी पर SH-15 आर्टिलरी गन से फायरिंग की जा रही है। पुंछ, राजौरी, उड़ी में SH-15 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों में पाकिस्तान इस बात का खास ध्यान रख रहा है कि वो आम नागरिकों को निशाना बनाए, क्योंकि ज्यादातर हमले इन्हीं इलाकों में हैं। भारत ने भी 3 या 4 जगह पर हमला किया, जिससे लाहौर का रिजल्ट हमको आ गया कि वहाँ पर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने बर्बाद कर दिया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो चीन का उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए लगाया था वो कामयाब नहीं हुआ। अभी क्या ये चीन के इक्विपमेंट में डिफेक्ट है, कमियां हैं, या पाकिस्तान के जो सोल्जर्स उधर है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं कर सके, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि कोई ना कोई कमी पेशी है जो पाकिस्तान के पास थी। ये हमको इन 2 ऑपरेशन में बिल्कुल साफ दिखाई गई। कल पाकिस्तान ने क्या किया, कई जगह पर 15-20 जगह पर उन्होंने हमले किए, श्रीनगर से लेके राजस्थान तक बॉर्डर एरियाज़ में। अभी ये जो मिसाइल्स उन्होंने उस टाइम पर फेंकी, जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों के हमले किए, तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो इतना कारगर था कि हमने 100% उसको रोक दिया।